Tiger King, written by Kalki. What is the name of the lesson? The Tiger King. In this lesson, there are two satire. First of all, the death is inevitable. मतलब कि जो डेथ है वो आनी ही आनी है, डेथ को रोक नहीं सकते हम। डेथ जो है वो बिल्कुल इनएविटेबल है, यानी कि हम उससे बच नहीं सकते। द सेकेंड सटायर इन दिस लेसन इज कि जो पावरफुल व्यक्ति, पावरफुल पर्सन्स हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो पावरफुल हो जाते हैं तो वो बड़े रूथलेस हो जाते हैं टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, और वो एनिमल्स का शिकार करना जो है वो शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं, यानी कि बड़े रूड हो जाते हैं, उनको दया नहीं रहती है उन जानवर्स पर। तो ये दो सटायर है इस स्टोरी में जो दिखाए गए हैं इस लेसन में। तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर लेसन। ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? अबाउट द किंग। कौन? जब डेज, यानी कि जब वो 10 दिन का था, तो ये वहां से शुरू हुई है ये कहानी। तो क्या होता है कि वो राजा कहाँ का था? प्रतिबंधापुरम। कहाँ का? प्रतिबंधापुरम का वो राजा बना था आगे जाके, और उसका मेन नाम क्या था? जंग बहादुर। क्या नाम था? जंग बहादुर नाम था। और जब वो 10 दिन का था तो उसके फादर के दरबार में जो है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो है, चीफ एस्ट्रोलॉजर्स आए और उन्होंने प्रेडिक्टेड किया। क्या प्रेडिक्टेड किया? यानी कि मतलब भविष्यवाणी की। क्या की उसके बारे में कि उसको जो है, उसकी जो डेथ है, कि वो ये बच्चा जो है एक ऐसे ग्रह में पैदा हुआ है, इसकी जो है मृत्यु होगी। अब यह सुनकर जो 10 दिन का बच्चा था, एक मिरेकल होता है कि वो 10 दिन का बच्चा बोलना शुरू कर देता है। और वो क्या बोलता है उन एस्ट्रोलॉजर्स को कि ये तो सबको पता है कि डेथ होनी है, सबको मरना है, मृत्यु सबकी आनी है। तो वो उनसे पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि मेरी डेथ होगी कैसे। ये क्वेश्चन उसने 10 दिन के बच्चे ने उन एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि मेरी डेथ का रीजन बताइए आप मुझे, कि मेरी डेथ कैसे होगी और मैं कैसे उस डेथ से बच सकता हूँ। तो बड़े जो सभी लोग जो थे वो बड़े हैरान हो गए वहां पर कि ये तो बड़ा चमत्कार कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। तो उसके बाद जो है वो बड़ा होता गया। अब दोबारा फिर उसने जो है जो एस्ट्रोलॉजर्स को पूछा कि अब मुझे ये बताइए कि मेरा जो डेथ का रीजन है वो क्या बनेगा। अब जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यानी कि जो भविष्यवाणी करता है, वो प्रेडिक्टेड यानी कि भविष्यवाणी, क्या भविष्यवाणी करते हैं कि डेथ ऑफ द किंग बाय टाइगर, कि टाइगर राजा की मृत्यु किसके द्वारा होगी? टाइगर से होगी उसकी मृत्यु। वो प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और इसकी जो स्टोरी है, जो द टाइगर किंग जो नेम है, इसके पीछे भी जो है एक लॉन्ग स्टोरी है अबाउट हिज नेम। और उसका अब उसके बाद जो है उसका नाम कैसे पड़ा जंग बहादुर का एज ए टाइगर किंग, ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है। अब ये इस प्रेडिक्शन के बाद उसने जो टाइगर किंग ने क्या किया, उस किंग ने, किंग स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स। उसने क्या किया? उन टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ा? टाइगर किंग। क्या पड़ा? टाइगर किंग। अब वो दोबारा उनसे पूछता है एस्ट्रोलॉजर से कि अब मुझे इससे बचने का उपाय बताइए कि मैं कैसे अपनी डेथ से बच सकता हूँ। जो मेरी, आपने मुझे बताया कि मेरी डेथ एक टाइगर के द्वारा होगी, तो मैं कैसे बच सकता हूँ। तो वो एस्ट्रोलॉजर्स जो है, यानी कि जो भविष्यवाणी करता है, वो उसको बताते हैं, क्या कहते हैं कि ही वुड बी सेफ। सेफ मतलब वो बच जाएगा, सुरक्षित है। कब? कि इफ किल्ड 100 टाइगर्स। कितने टाइगर? अगर वो 100 टाइगर मार देगा तो ही वुड बी सेफ, यानी कि वो 100 टाइगर मारने के बाद बच जाएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजर उसको बताते हैं। लेकिन साथ के साथ वो क्या कहते हैं कि आप 99 टाइगर्स तो मार दोगे, कोई बात नहीं। जब उसने पहला टाइगर मारा तो जो राजा था वो बड़ा खुश हुआ था, और वो एस्ट्रोलॉजर उसकी खुशी को देखकर कहते हैं कि आप 99 टाइगर्स तो मार दोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मस्ट बी केयरफुल, यानी कि सावधान,
विद 100th टाइगर। सावधान कब रहना है? जब वो 100वां टाइगर मारेगा तब उसको जो है केयरफुल यानी कि सावधान रहना है, और एस्ट्रोलॉजर्स राजा को बताते हैं। अब उसके बाद राजा ने जो है टाइगर्स को मारना जो है वो शुरू कर दिया, और अपने किंगडम में उसने मोस्टली टाइगर्स को जो है हंटिंग कर दिया गया, मतलब उसको सभी को मार दिया गया, और धीरे धीरे जो टाइगर्स थे वो लुप्त होते चले गए। अब उसने एक और क्या किया, बैंड मतलब प्रतिबंध कर दिया गया, प्रतिबंधक लगा दिया गया। किस बात पर? टाइगर्स हंटिंग पर, टाइगर के शिकार पर, एक्सेप्ट बाय हिम, मतलब उसके अलावा और कोई शिकार नहीं करेगा। एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर, एक्सेप्ट बाय हिम यानी कि किंग को छोड़कर उसने बैन लगा दिया टाइगर की हंटिंग पर, टाइगर के शिकार करने पर बैन लगा दिया, यानी कि और कोई शिकार नहीं करेगा। तो अब आगे वो क्या कहता है, और वुड अटेंड अदर मैटर्स आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, और साथ के साथ वो भी ये बात भी कहता है कि ही वुड अटेंड, कि वो देखेगा क्या, अदर मैटर्स यानी कि दूसरे मामले अपने राज्य के, कब? आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, जब वो 100 टाइगर मार देगा उसके बाद ही जो दूसरे मैटर्स हैं उसके राज्य के वो देखेगा। और अब लेकिन एक दिन जो है, और ऐसे करते 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 जो है उसने 70 टाइगर्स जो है वो मार दिए। अब एक दिन क्या होता है, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो उसकी किंगडम में आता है, और जो वो ब्रिटिश ऑफिसर है वो उसको शौक है किस चीज का, टाइगर हंटिंग का एंड फोटोग्राफिंग का विद टाइगर्स, टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का। अब ये सुनकर जो है जो टाइगर किंग था वो बड़ा परेशान हुआ कि अगर इस ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया गया तो उसका जो थ्रोन है, उसका ताज जो है वो इन डेंजर, वो खतरे में हो जाएगा। फिर भी जो टाइगर किंग ने उसको क्या किया, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया कि वो टाइगर हंटिंग नहीं करेंगे, और द थ्रोन इन डेंजर, चाहे उसका जो थ्रोन ताज है वो डेंजर खतरे में है, बट फिर भी उसने टाइगर हंटिंग के लिए, किंग ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को रिफ्यूज कर दिया। इवन फोटोग्राफिंग के लिए भी, कि वो फोटोग्राफिंग भी नहीं करेंगे। वो जो है अपने थ्रोन का खतरा तो था, लेकिन फिर भी उसने जो है वो रिफ्यूज कर दिया। तो उसने क्या किया, इस चीज़ से बचने के लिए जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी उसको जो है 50 डायमंड की जो रिंग्स थी वो सेंड कर दी, कि ताकि वो खुश हो जाए और वो उस चीज़ की तरफ से उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए ब्रिटिश ऑफिसर का। उसने सोचा कि कुछ रख लेगी, बट क्या किया उसने वो 50 की 50 डायमंड रिंग्स जो है उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने रख ली। फिर भी उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसके जो थ्रोन का जो खतरा था वो तो टल गया है। अब आगे वो क्या सोचता है कि उसने जो अपने किंगडम में 70 टाइगर्स तो मार दिए, अब उसके जो किंगडम में जो टाइगर्स थे वो जो पॉपुलेशन थी टाइगर की वो बिकम एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त होना, वो खत्म हो गई, कोई टाइगर नहीं बचा उसके किंगडम में। अब उसने क्या किया इस चीज को भी, और टाइगर, क्योंकि 100 टाइगर करने हैं उसको पूरे, तो उसने मैरिड यानी कि शादी की एक रॉयल गर्ल से शादी की, उस लड़की से जिसके फादर की किंगडम में बहुत सारे टाइगर थे। तो उसने शादी करने के बाद जो है वहाँ के टाइगर, अपने फादर इन लॉ के किंगडम के टाइगर्स को भी मारना जो है वो शुरू कर दिया। और वहाँ उसने कितने किल किए, 29 टाइगर्स, कितने मारे वहाँ पर उसने, 29 टाइगर्स। और अब उसके टोटल टाइगर्स कितने हो गए, 70 + 29 कितने हो गए, 99। अब बचा कितना, सिर्फ एक, तो उसने किल कितने कर दिए, 99 टाइगर जो है वो अब मार चुका था। अब धीरे धीरे जो है वहाँ पर भी उसके फादर इन लॉ के किंगडम में भी टाइगर की पॉपुलेशन थी वो भी एक्सटिंक्ट हो गई। अब एक दिन उसने, राजा ने क्या सुना कि जो जंगल में जो है शायद एक टाइगर आया हुआ है जो वहाँ भेड़ को जो है वो खा रहा है। तो ये सोचकर जो टाइगर किंग था वो बड़ा खुश हुआ कि अब जो है वो 100वें टाइगर की जो है उसकी वो बारी है मारने की, ताकि वो अपनी उस डेथ से जो है वो बच सके, अपने आप को बचा सके। तो वो ये देखने के लिए वो जंगल में जाता है, फॉरेस्ट में,
और वहां पर जाकर क्या देखता है कि नो टाइगर, उसको कोई टाइगर दिखाई नहीं देता। अब यह सुनकर, यह देखकर जो है, जो किंग था वो बिकम एंग्री, वो बड़ा गुस्सा हुआ। और उसके साथ जो दीवान था, वो दीवान जानता था कि इफ उसको कोई टाइगर नहीं मिलता राजा को, तो राजा जो है वो बिकेम एंग्री, वो एंग्री हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। और गुस्सा होने के बाद जो है शायद वो उसकी जॉब भी उससे छीन ले, यानी कि उसको अपने दीवान से जो है, जॉब से जो वो हटा दे। इस डर के मारे उस दीवान ने क्या किया, अब गुस्सा होकर वहां से चला गया। तो अब दीवान ने क्या किया, उसने जो है अपने पास एक बूढ़ा ओल्ड बीमार सा और एक पेट टाइगर जो है वो रखा हुआ था। तो उसने सोचा इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया, एट मिडनाइट, आधी रात को जो है उसने और उसकी वाइफ ने जो है वो उस टाइगर को, उस पेट टाइगर को फॉरेस्ट जंगल में ले गए और वहां पर जाकर छोड़ दिया। और नेक्स्ट डे राजा को, किंग को इन्फॉर्म कर दिया कि शायद फॉरेस्ट में एक टाइगर आया है। अब वो जो टाइगर किंग जो राजा है वो वहां पर फॉरेस्ट में जाता है और वो देखता है उस टाइगर को और शूट हिम, और उसको वो शूट करता है और वहां से चला जाता है। जो हंटर्स थे उनको ये बोलकर कि अब इस टाइगर की जो डेड बॉडी है उसको किंगडम में जो है वो लाया जाए और वहां पर लाकर दफनाया जाएगा। अब किंग के जाने के बाद जो वो हंटर्स है वो क्या देखते हैं कि जो वो टाइगर था वो जिंदा था, वो मरा नहीं था। ये सोचकर कि अब अगर ये बात राजा को पता लगेगी तो राजा बड़ा गुस्सा होगा, तो उन्होंने क्या किया, उनमें से एक हंटर ने क्या किया, उस टाइगर को शूट कर दिया, मार दिया, ताकि राजा को ये लगे कि किंग ने ही उस टाइगर को मारा है और राजा को पता भी नहीं चलेगा। तो उसको टाइगर को मार के और उसकी जो डेड बॉडी थी वो वहां पर उसके किंगडम में जो है वो ले गए जो वो हंटर्स थे। और ये देखकर जो है जो वो राजा था अब बड़ा बिल्कुल शांत अपना जीवन बिताने लगा, वो बड़ा खुश था। लेकिन अब एक दिन क्या होता है, ऑन द 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन, उसके राजा के बेटे के 3रे साल के बर्थडे के दिन क्या होता है, वो राजा जो है वुडन टाइगर को वो गिफ्ट करता है अपने बेटे को, एज ए बर्थडे गिफ्ट जो है वो अपने उस बेटे को, उस वुडन टाइगर को अपने बेटे को जो है वो गिफ्ट करता है। लेकिन जो वो वुडन टाइगर था वो बड़ा रफ वुड से बना हुआ था, जैसे वो बिल्कुल स्मूथ नहीं था, उसमें से वो जैसे कील टाइप में, मतलब नुकीली चीज निकली हुई थी चारों तरफ से, स्लीवर्स मतलब उसमें से निकले हुए थे। और उनमें से एक स्लीवर जो है वो क्या है, यानी कि जो तीखी नुकीली चीजें स्लीवर्स, क्या हुआ कि वो एक स्लीवर्स राजा के आर्म्स बाजू में जो है वो चुभ गया हाथ पर। अब जो नेक्स्ट डे जो वो वाउंड था उस स्लीवर का वो बढ़ता चला गया और वो पूरी स्प्रेड यानी कि फैल गया पूरी आर्म में, यानी कि राजा की पूरी बाजू में जो है वो इन्फेक्शन हो गया। और अब इन्फेक्शन के बाद जो है जो 3 सर्जन्स थे उन्होंने राजा का जो आर्म को जो है वो उसको ऑपरेट भी किया, बट उन्होंने बाहर निकलकर सिर्फ इतना ही कहा कि द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन जो है सफल रहा एंड द किंग इज डेड, कि राजा जो है वो मर गया है। और ये सोचकर, और तो इन दिस वे द 100th टाइगर टुक द किंग्स लाइफ। अब भविष्यवाणी प्रेडिक्टेड क्या हुई थी कि 100वां टाइगर जो है राजा की डेथ का रीजन बनेगा। तो जो वो उसी तरह से 100वें टाइगर में डेथ की, किसकी, राजा की जो है मृत्यु का 100 कौन कारण बना, 100वां टाइगर बना। तो इसलिए इस स्टोरी में ये कहा गया है कि हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि डेथ इज इनएविटेबल, यानी कि डेथ सबकी होनी है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए और बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना चाहिए और पावरफुल होने के बाद रूथलेस नहीं होना चाहिए और हमेशा भगवान को और अपनी मौत को जो है हमेशा याद रखना चाहिए। ये लेसन जो है हमें वो यही सिखाता है। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस लेसन। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी,
जो भविष्यवाणी करते हैं। मिरेकल चमत्कार, एस्पेक्ट व्यू, इन्फेंट शिशु छोटा बच्चा, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय यानी कि जिस पर विश्वास न किया जा सके, इन्यूमरेबल काउंटलेस जिसको गिना न जा सके, एक्सटिंक्ट लुप्त होना, खत्म होना, गायब होना, डिस्पेल्ड रिमूव्ड, स्लीवर्स थिन एंड नीडल लाइक यानी कि तेज धार वाली कोई चीज़ ऐसे। आई होप you will enjoy this lesson. Thank you.